बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। वहाँ सभी प्रकार के जानवर रहते थे। सब मजे से खाना खाते, मौज मस्ती करते और खुश रहते। लेकिन नदी के पार कोई भी जाने की नहीं सोचता था, क्योंकि नदी में था राका नाम का मगरमच्छ और जंगल में थे खूंखार जानवर जो बस मांस खाना जानते थे। एक दिन नन्हा और नटखट खरगोश चंपू अपनी झपकी से जागा और बोला, आज तो नदी को पार करके दूसरी ओर की गाजर की फसल खाऊंगा। हुर्रे! पर नदी में तो राका है, वो मुझे नहीं जाने देगा और खा जाएगा। पर मुझे तो जाना ही है नदी के पार, देखे तो वहाँ की गाजर का स्वाद कैसा है। वो उछलता कूदता चल दिया नदी की ओर। जब वो अपना जंगल पार कर रहा था तो रास्ते में तोते ने चंपू को नदी की ओर जाते देखा। तोते ने उसे रोका और कहा, अरे चंपू, तू कहाँ जा रहा है? जानता है ना उस ओर नदी है जहाँ राका रहता है। धत तेरे की, टोक दिया ना खामख्वा। अब तो काम खराब हो ही जाएगा। चल तूने पूछ लिया तो बता देता हूँ कि मैं नदी पार करके उस ओर की गाजर का स्वाद लेना चाहता हूँ। अगर तू भी चले तो बता। अरे ना बाबा ना, कहीं तेरे स्वाद के चक्कर में कोई मेरा ही स्वाद ना ले जाए। बच के रहियो चंपू, कहीं तू ही किसी जानवर का स्वाद ना बन जाए। तोते और चंपू में काफी देर तक बातें होती रही। फिर चंपू चल देता है अपनी मंजिल की ओर। चंपू मस्ती करता हुआ पहुंचा नदी के पास। उसने जैसे ही नदी में पैर रखने की सोची, तभी राका ने नदी से निकलकर उसे दबोच लिया और बोला, आज तो बड़ा ही नरम और गर्म मांस खाने को मिला है। मछलियाँ खा खा कर थक गया था, पर आज तो आहा मजा आ जाएगा। अब चंपू फंसा था राका के जबड़े में। तभी उसे एक खुरापाती तरकीब सूझी। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, अरे महाराज रुकिए। जैसे ही राका ने सुना कि चंपू ने उसे महाराज बोला, उसका सीना चौड़ा हो गया। वो इतना खुश हो गया कि उसने अपना जबड़ा ढीला कर दिया और बोला, क्या क्या कहा तूने? तूने मुझे महाराज कहा, पर क्यों? क्या मैं महाराज हूँ? अरे महाराज, कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे जैसा इस जंगल में तो क्या पूरे संसार में नहीं है। तुम जैसा शक्तिशाली जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी। तुम्हें तो यहाँ का राजा होना चाहिए। पर राजा जी, हमारी रानी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है हमारी महारानी जी? चंपू खरगोश के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर राका मगरमच्छ मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। लेकिन एकदम उसने सुना कि खरगोश रानी की बात कर रहा है, पर उसकी तो कोई रानी थी ही नहीं। वो उदास हुआ और बोला, रानी? पर खरगोश, मेरी तो कोई रानी है ही नहीं, और ना ही मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मुझे किसी रानी की भी जरूरत है। मैं तो अकेला ही मस्त रहता हूँ। पर महाराज, राजा के पास रानी और दासियां हों तो राजा का अलग ही रुतबा होता है। राजा को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ तक कि खाना भी आपके पास चलकर आएगा। अगर आपके पास रानी नहीं है तो मैं रानी की व्यवस्था कर सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे नदी के पार जाना पड़ेगा। और मुझे तो तैरना भी नहीं आता, तो तुम रानी वाला राजा बनने के बारे में सोचना छोड़ दो महाराज। क्या सच? सच में तू मेरे लिए रानी लाएगा? फिर तो मैं राजा बन जाऊंगा। चल तू चिंता मत कर, मैं तुझे नदी पार करवाता हूँ। चल बैठ जा मेरी पीठ पर। और ध्यान रखियो, अगर रानी नहीं लाया तो तुझे मुझसे बचाने वाला कोई नहीं होगा।
अब राका मगरमच्छ आ गया था चंपू की चिकनी चुपड़ी बातों में और बिठा लेता है अपनी पीठ पर और पार करवाने लगता है नदी को। राका नहीं जानता था कि ये तो खरगोश की तरकीब का कमाल है जो वो उसे नदी पार करवा रहा है। नदी पार करते हुए उन दोनों में खूब बातें होती हैं और आखिर में चंपू नदी पार करता है। और चल देता है उस खतरनाक जंगल की ओर जहां पर पैर रखना मतलब मौत को दावत देना है। लेकिन इन बातों से बेचिंत चंपू चला जा रहा था अपनी मस्ती में गाना गाते हुए। वो अपने गानों में इतना मस्त था कि सामने आने वाली मुसीबत उसे दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक उसे अपने सामने किसी को खड़ा देखता है। वो ठिठक जाता है। उसने ऊपर देखा तो उसकी जबान हलक में अटक गई। वो एक खूंखार शेर था। शेर ने कहा, अरे वाह, आज तो शिकार खुद चल कर आ रहा है, वो भी नरम और मीठा। बहुत दिनों से हड्डियां चबा चबा कर दांत भी दर्द करने लगे हैं। आज थोड़ा आराम मिलेगा दांतों को और थोड़ा गर्म खून जाएगा अंदर। वाह। शेर की दहाड़ों और उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर चंपू के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसे लगने लगा कि अब वो नहीं बचेगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में फिर से एक खुरापाती तरकीब आई। वो पहले तो डरा, फिर थोड़ी हिम्मत जुटाई और बोला, महाराज, आप मुझे खा लो। उस सड़ियल मगरमच्छ के मुंह का निवाला बनने से अच्छा ही है कि तुम मुझे खा लो। उसके बदबूदार मुंह में तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे। मगरमच्छ कौन? अच्छा, वो राका। उससे तो मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी है। वो मुझे उस पार नहीं जाने देता। जब भी जाने की कोशिश करता हूँ तभी वो पानी में पता नहीं कहां से आ जाता है। मैं उसे पानी में मार नहीं सकता। किसी दिन बाहर आ जाए तो साले का काम तमाम कर दूंगा। हाँ महाराज, वो बहुत ही खड़ूस है। मैं तो बड़ी मुश्किल से कैसे भी करके यहाँ तक आ पाया हूँ महाराज। वो तो अपने आप को राजा समझता है। कहता है मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। पर महाराज, मैं ठहरा छोटा सा, मुझ में तो इतना मांस भी नहीं कि तुम्हारी भूख शांत कर पाऊँ। एक तरीका तो है जिससे आपका पेट भी भर जाएगा और शांति भी मिलेगी। क्यों ना आप मुझे जाने दें। मैं यहाँ के खेतों की मीठी और ताज़ी गाजर खा खा के थोड़ा मोटा हो जाऊंगा, फिर आप मुझे खा लेना। अगर महाराज मुझ पर विश्वास हो तो जाने देना, वरना अभी खा लो। फिर शेर भी चंपू की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और उसे ये धमकी देकर जाने देता है कि अगर वो नहीं आया तो वो उसे ढूंढकर भयानक मौत देगा। अब चंपू अपनी दो शिकारियों को तो चकमा देकर आगे बढ़ गया था। अब फिर से वो चल देता है गाजर की तलाश में। लेकिन उसके पीछे कोई लगा था जिसके बारे में वो अनजान था। चंपू आगे आगे, मुसीबत उसके पीछे पीछे। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे लगा कि उसके पीछे कोई आ रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई नहीं था। वो फिर चल देता है गाना गाते गाते। अचानक फिर से उसे महसूस हुआ कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। उसने एकदम पीछे देखा। सामने जो था उसे देखकर चंपू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो एक सियार था जिसकी खरगोश को देखकर लार टपक रही थी। अब सियार खरगोश को देखकर बोला, हाँ, आज तो कुरकुरी हड्डियों के साथ मुलायम मांस भी खाने को मिल गया। बहुत दिन हो गए छोटे मोटे जानवरों को और सूखी हड्डियों को चबाते चबाते। आज आएगा मजा।
मीठा और स्वादिष्ट मांस खाकर। धीरे धीरे खाऊंगा तो 2 दिन तो कट ही जाएंगे। सियार के मुंह से ऐसी बातें सुनकर चंपू खरगोश डर गया। उसने सोचा कि सियार बहुत ही चतुर और चालाक होते हैं, इनको चकमा देना बहुत मुश्किल है। उसने फिर भी कुछ तरकीब लगाई और बोला, अरे सियार भैया, लगता है तुम किसी से डरते नहीं हो। किसी ने भी मुझे शेर के डर की वजह से खाया नहीं है, क्योंकि मैं शेर का ही शिकार हूँ। उन्हीं के लिए मुझे गाजरें खानी हैं और मोटा होना है। वो अभी आते ही होंगे मेरे पंजों के निशान देखते हुए। शायद तुम शेर से डरते नहीं हो। लो, खा लो मुझे और तैयार हो जाओ शेर का सामना करने के लिए। सियार समझ तो गया था कि खरगोश उसे चकमा दे रहा है। वो एक झूठी कहानी बना रहा है। उसने खरगोश को खाने के लिए अपना मुंह बढ़ाया। तभी उसने देखा कि सच में खरगोश के पास से शेर की बू आ रही है, जैसे सच में वो थोड़ी देर पहले शेर के पास था। ये सोचकर सियार डर जाता है और उसे जाने देता है। अब फिर से खरगोश चल देता है गाजर के खेतों की ओर। आखिरकार वो पहुंच ही जाता है अपनी मंजिल तक। वो खूब गाजर खाता है। गाजर खाते खाते वो भूल जाता है कि घर जाने के लिए उसे फिर से सियार, शेर और मगरमच्छ का सामना करना पड़ेगा। अब वो सोचता है, अरे यार, मैं मजे मजे में यहाँ आ तो गया, पर वापस भी तो जाना है। मेरे घर के परेशान हो रहे होंगे। चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन परेशान होंगे फिर भूल जाएंगे। जब तक यहाँ हूँ तब तक इन मीठी गाजरों का आनंद लेता हूँ। दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए। एक ऐसा दिन आया जब गाजर का सीजन चला गया। अब चंपू खरगोश ने सोचा कि यहाँ तो अब कुछ नहीं है, क्यों न वापस अपने घर चला जाए। अब वो अपने घर जाने की तैयारी करता है, बिना ये सोचे कि वो घर कैसे पहुँचेगा। क्या चंपू अपने घर पहुँच पाया? हाँ, चंपू अपने घर पहुँचा, लेकिन कैसे? कैसे वो फिर से बचा? उन 3 मुसीबतों के अलावा अन्य मुसीबतों से वो मुसीबतें कैसी थीं? कैसे चंपू ने उन मुसीबतों का सामना किया?